मेरी पिछली पिक्स में हम लोगों ने सल्कस और गायरस को देखा कि किस तरह डिवीजन हुई है ब्रेन की। स्पेशली फ्रंटल एरिया देखे थे हम लोगों ने, एरियल व्यू देखा था सिर्फ ऊपर वाला। अब हम ब्रेन के मिडल में जा रहे हैं, जिसे मिडल सरफेस कहते हैं ना, कॉर्टिकल एरिया, सब कॉर्टिकल एरियाज ब्रेन के कहते हैं। अब इसमें कॉर्टिकल एरियाज देखे हैं आपने, सरफेस के एरियाज देखे हैं ना। तो पहले वाले को थोड़ा सा बहुत ही मैंने ग्राफ बना के एनालाइज किया हुआ है। मैंने कहा था 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब्स हैं, पैरेटल लोब्स हैं, टेम्पोरल लोब्स हैं, है ना। और लास्ट पे ऑक्सीपिटल लोब की मैंने कोई भी जंक्शन नहीं दिया हुआ था ना। तो यहाँ मैंने 3 को एक्सप्लेन किया बड़े डिटेल में। अच्छा, फ्रंटल लोब और प्राइटल लोब के अंदर कौन सी सल्कस है? सेंट्रल सल्कस है ना, मैंने उसको यहाँ से डिवीजन दी है। और पैरेटल लोब और टेम्पोरल लोब के दरमियान जो सर्विलियंस फिशर है, या इसे सुपीरियर टेम्पोरल कहते हैं ना। ये दोनों की रेड कलर में मैंने शो की हुई है। आगे फ्रंटल लोब में कौन कौन सी सल्कस है, फर्दर सल्कस कौन कौन सी है? प्री सेंटर सल्कस थी, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस थी एंड इंफीरियर थी। और जबकि यहाँ प्राइटल लोब में कौन कौन सी थी? पोस्ट सल्कस थी, इंट्रापेरिटल और जेंसन सल्कस, जो बेसिकली प्राइटल और उसमें एंगुलर गाइरस के अंदर कर रही थी ना डिवीजंस। और इसमें क्या था? टेम्पोरल लोब में क्या था? सुपीरियर टेम्पोरल और मिडल टेम्पोरल सल्कस थी ना। ये आगे देखें फर्दर, फ्रंटल लोब में 3 है सल्कस है, ब्रेन के बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर गाइरस कितना होगा? अगर 3 ये होंगी सल्कस, तो इसमें गाइरस कितना होगा? 4 एरियाज है ना, वो इन्हीं के नाम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। प्री सेंट्रल सल्कस के अंदर कौन सा एरिया है? प्री सेंट्रल गाइरस है, सुपीरियर फ्रंटल गाइरस है, मिडिल फ्रंटल गाइरस है, इंफीरियर फ्रंटल गाइरस है। यही डिवीजन थी पहली फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में 3 सल्कस है, 3 सल्कस के आगे क्या है? गाइरस कितने एरियाज हैं? 4 एरियाज हैं। फिर इसके बाद प्राइटल एरिया था, प्राइटल में कितनी है सल्कस? 3 के बाद कितनी आगे गाइरस है? 4। आगे क्या है? टेम्पोरल है, टेम्पोरल के अंदर कितनी है? 2 सल्कस कितनी है? 2 सुपीरियर थी एंड इंफीरियर थी ना। और उनके आगे एरियाज कौन से थे? 3 एरियाज गाइरस एरियाज है ना। अब यहाँ एरियाज वाइज फंक्शंस होंगे इनके। हर एरिया जब आपने ब्रेन को डिवाइड कर लिया, अभी तक जो सच्ची हो रही है लोग डिस्कवर कर रहे हैं। ये ब्रेन का एरिया इतना बड़ा नजर आ रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरे एरिया का एक फंक्शन होगा। अभी तक लोग डिस्कवर कर रहे हैं, इनको फर्दर एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं ना, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब स्टडी कभी खत्म? अभी तक 3% डिस्कवर किया ब्रेन, और उसको हमने मार्जिनलाइज अभी किया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अभी स्टडी खत्म नहीं हुई। हम तो फ्रंट को डिस्कवर नहीं कर पाए, तो ब्रेन के अंदर कैसे कितनी चेंजेस है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा सा मिडल में जाते हैं ब्रेन के। अब आते हैं वो जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब तो मिडल में है ना, जो मैं कह रहा था उसको मैंने छोड़ा हुआ था पहले वाले में। क्यों छोड़ा हुआ था? क्योंकि ये मिडल का पार्ट है, ये ब्रेन के नीचे है ना सब। अब ये देखिएगा, अब मैंने दिया मिडल सरफेस है, यानी दरमियान वाला ब्रेन का एरिया आ गया। सब कॉर्टिकल एरिया में दरमियान वाला एरिया। इस दरमियान वाले एरिया में क्या होगा? डेफिनेटली फ्रंटल एंड पैरेटल लोब है, दोनों का वो पहले ऊपर। इसमें देखिए इसके ऊपर जो है ना, ये फिशर आ रही है ना एक, इसके ऊपर वाला हिस्सा है। लुक जो है कहाँ है? ये बैक साइड पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एरिया सारा क्या है? दोनों प्राइटल लोब है, और ये सारा एरिया जो ग्रीन कलर में है ना, प्राइटल एंड फ्रंटल लोब है। ये आपको पता है सल्कस से इधर क्या है? प्राइटल है, इस तरफ क्या है? फ्रंटल है एरिया। और इसकी बैक साइड पे ये जो एक लाइन लगी सल्कस, जो पहले ऊपर नजर नहीं आ रही थी, है ना, जो ऊपर नजर नहीं आ रही थी ना एरियल व्यू में, है ना, फ्रंट से, वो कौन सी एरिया थी? प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, यानी प्राइटल लोब में और ऑक्सीपिटल लोब में जो बॉर्डर है उसका नाम ये है, जो आप मुझसे पहले पूछ रहे थे ना, वो यस इंडिया पाकिस्तान में। ये नीचे था इसलिए नजर नहीं आया फ्रंट पे। ये हमेशा किस व्यू में नजर आएगा? सैजिटल व्यू में नजर आएगा ना। और सैजिटल व्यू में आप देखें ऑक्सीपिटल लोब यहां से डिवाइड हो गई है ना। और ये इसके फर्दर नेक्स्ट, वेट बैक करना वेट। और ये क्या है नीचे वाला एरिया? टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल है, जो कि ऊपर नजर आ रहा था, यहाँ नजर नहीं आ रहा। इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ नजर आ रहा था? ऊपर वाले लुक में नजर आ रहा था। कुछ हिस्सा इधर भी है, इसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। चारों लोब इकट्ठी, फ्रंटल, इस सल्कस से सेंटर से फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। इस व्यू में देखा टेम्पोरल छुप रहा है, और आपके काफी सल्कस की जो लेयर्स हैं वो छुप गई है ना। तो यहाँ जो चीज आ रही है ये समझ लें कि उधर से ये लाइन आ रही है, इस तरह यहाँ तक पहुंची है ये लाइन। अभी हम देखते हैं इस लाइन को कहां तक पहुंची। नेक्स्ट, यस,
मैं अगर कहता हूं आपको इनके अंदर भी सल्कस है, आप सल्कस को डिवाइड करते हैं फर्दर, वही सल्कस है जो पीछे से होती हुई आ रही है। इमेजिन करें ये व्यू पहले ऐसे था, ऊपर वाले हिस्से देखे हैं, अब मैं इस हाथ को ऐसे देखना चाहता हूं, इसके नीचे क्या है, पहले क्या था, ऊपर वाला हिस्सा देखा है, अब मैं क्या देखना चाहता हूं, यही सल्कस, ये लाइनें मेरी अपनी भी जो लाइनें लगी हैं वो नीचे भी तो जा रही है ना। अब मैंने इसको क्या किया, इस तरह कर दिया सीधा, है ना। ये व्यू में क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला व्यू देखना चाहता हूँ, है ना, तो सिर्फ व्यू को उल्टा किया और उसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं वही सल्कस की लेयर्स आ रही होंगी जो सल्कस ऊपर से आ रही है ना। तो आए ये ऊपर वाला एरिया देखें किसका था, ये सबसे पहले सल्कस किसकी आ रही है, पहले देखें पाराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस है। इसमें कौन कौन सा एरिया है, ये दो एरिया से एक और सल्कस आ रही है, इन दोनों के दरमियान एक सल्कस लगी हुई है ऑक्सीपिटल लोब में, है ना, ये ऑक्सीपिटल लोब है ना, ऑक्सीपिटल लोब में जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें सल्कस लगी हुई है, कौन सी है, कल्कन सल्कस है। बेसिकली ये बड़ी पॉपुलर है, ये डिवीजन करती है ब्रेन के दो हिस्सों को, ठीक है, क्यूनस को करती है और लिंगुअला बेसिकली ये दो एरियाज को करती है, दोनों का फंक्शन जो है यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये विजुअल से रिलेटेड एरियाज होते हैं, हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ये कौन सी फंक्शन करती है, कौन सी लेयर करती है, फिशर करती है, बताएं, फिशर ऑफ कैल्कुलेट, यस। और आगे आ जाए इस तरफ थोड़ा सा, ये कौन सा एरिया था, डेफिनेटली पाराइटल है। पाराइटल एरिया में क्या होगा, ये पाराइटल एरिया है ना। अब पाराइटल एरिया का नीचे वाला हिस्सा रहता था जो हमने देखा ही था ना, जो ऑक्सीपिटल लोब के साथ था छुपा हुआ ना, ऊपर क्या था, एंगुलर गाइरस था और मार्जिनल सुप्रा मार्जिनल था ना ऊपर वाला, उनके नीचे भी तो कुछ हिस्सा था जो नजर नहीं आ रहा था हमें उस लुक में, उसके नीचे कौन सा हिस्सा है, प्रीक्यूरियस, है ना, इमोशंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, हमेशा इमोशन में एक्टिव होता है ये, और एंगुलर गाइरस, है ना। ये एरिया कहां से कहां तक, और ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी है, ये क्या हो गया, पैरिटल है, और ये क्या होगी, फ्रंटल है। और ये फ्रंटल जहां ये दोनों लोब्स पोस्ट और सेंट्रल लोब जो है ना आपस में मिलती हैं, इनके जो नीचे वाला एरिया पूरा का पूरा पाराइटल और दोनों के दरमियान जो एरिया है दो सर्कस के अंदर, उसे क्या कहते हैं, पैरा सेंट्रल लोब, वही वाली पैरा सेंट्रल लोब है ना, नीचे वाला एरिया सेंट्रल एरिया का, पोस्ट जो पोस्ट एरिया था पैराइटल का और जो प्री एरिया था फ्रंटल का, उन दोनों के दरमियान जो ये सर्कस थी ना, दोनों के दरमियान, उन दोनों के दरमियान जो नीचे वाला एरिया है उसको क्या कहते हैं, पैरा सेंट्रल लोब, छोटा सा एरिया है ना, दोनों को मिक्सचर करके एरिया है। और इसके लेफ्ट में क्या था, वो तो नजर नहीं आ रहा था, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, है ना, यही था ना सुपीरियर फ्रंटल गायरस। और इसके नीचे जो लाइन लगी थी ये वाली, ये कौन सी लाइन थी, टेम्पोरल की लाइन थी ना, क्या कहते थे इसे, टेम्पोरल गायरस कह रहे थे, क्या कहते थे, फिशर, सल्पियन फिशर कह रहे थे। इसके इस तरफ देखें कौन सा एरिया है, ये सबसे इंफीरियर पार्ट था ना इसका, इसे कहते हैं बेसोफ्रंटल एंड द प्रीफ्रंटल गायरस, यहाँ पड़ी हुई है। और ये रेड कलर में जो नजर आ रहा है, जहां सारे सिग्नल जा रहे हैं आपके, सारा कनेक्ट कर रहा है ब्रेन के टिश्यूज को, इस एरिया को रेड कलर को क्या कहते हैं, सिंगुलेट गायरस, याद रखिए क्या कहते हैं इसको, सिंगुलेट गायरस। ये लंपिक सिस्टम के अंदर होता है ये सिंगुलेट गायरस, सारा का सारा ये है आपके सामने। नीचे क्या पड़ा हुआ है, लंपिक सिस्टम है पूरा का पूरा, है ना। कुछ लोग इस लंपिक सिस्टम को क्या कहते हैं, सिक्स लोब कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं नहीं 4 लोब नहीं है, डिबेट है, देयर इज अ डिबेट बिटवीन द साइंटिस्ट, कुछ लोग कहते हैं 5th लोब भी है, कुछ लोग कहते हैं 6th भी है, कुछ कहते हैं 7th सेंस भी है ना, हमारे यहाँ होते हैं। इसका मतलब है ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके एरियाज अभी तक डिस्कवर होने वाले हैं। तो लंपिक सिस्टम को क्या कहा जाता है, 6 लोब, याद रखिएगा इस एरिया को, है ना, इस एरिया को जो सिंगुलेट के अंदर है ना, लंपिक सिस्टम। नेक्स्ट अब दोबारा देखते हैं उसको, मिडिल सरफेस में कौन कौन सी सर्कस और गायरस थी, ऑक्सीपिटल लोब में क्या था, पाराइटल लोब थी, ऑक्सीपिटल लोब में कौन सी थी, 2 तरह की, बताएं, लिंगुला और ऑक्सीपिटल लोब में 2 तरह की थी, कौन सी डिवीजन थी इसमें, लिंगुला और क्यूनस, ये 2 एरिया से, इनके दरमियान में जो लाइन थी उसको क्या कहते थे, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, है ना, इनके दरमियान भी एक लाइन थी, बैक करना, इनके दरमियान एक लाइन थी, हाँ ये वाली, इसको क्या कहते हैं, कल्कन सर्कस, जो क्यूरियस और लिंगुला को बेसिकली डिफरेंशिएट कर रही थी ना, इस लाइन को। नेक्स्ट करो। और पाराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के दरमियान ये जो लाइन थी इसे क्या कहती है, पाराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस, जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे।
और parietal lobe के अंदर क्या था, नीचे वाला हिस्सा है, ये समझ ले मिडल वाला हिस्सा है। मिडल वाले हिस्से में लोब्स में क्या है, एक तरफ तो पूरी की पूरी ऑस्पिटल लोब है, दूसरी तरफ क्या है parietal लोब भी है थोड़ा सा हिस्सा। इसमें क्या था, प्रीक्यूनियस था parietal लोब का ना, यहाँ प्रीक्यूनियस किसमें होता है, parietal लोब में। और फ्रंटल लोब का कौन सा हिस्सा था, superior frontal gyrus, prefrontal gyrus। और दोनों का जो मिक्सचर था मैंने बताया सेंट्रल और प्री सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल के दरमियान वाला जो एरिया था वो नीचे से कनेक्टेड है ना, उसमें फिशन नहीं बनी हुई दोनों का, उसके क्या कहा जाता था, पैरा सेंट्रल वो एरिया, इस एरिया को कहा जाता है। और ये एरिया दोनों इकट्ठे हो गए, यहाँ इकट्ठा एरिया था। और सेमिनल सर्कस क्या थी, लंपिक सिस्टम, लंपिक लोब जिसे 6 लोब कहा जाता है, लोग मानते नहीं, बेसिकली लंपिक सिस्टम है ना जो मोशंस को कोऑर्डिनेट करता है, मेमोरी, इमोशंस, पेन, हर चीज यहाँ पड़ी होती है जहां से कोऑर्डिनेट होती है। इस सिस्टम के तहत सेंगुलेट गायरस जो है इसको डिफरेंशिएट करता था किससे, फ्रंटल एंड प्राइटल लोब से। जो एरिया उसका बना हुआ है ना, ये वाला एरिया, इससे डिफरेंशिएट कर रहा था ना ये एरिया, इसमें इसको क्या कहते हैं, सेंगुलेट गायरस है ना, ये कनेक्ट करता है सर्कस है ना। तो इसके अंदर कौन सा था, सिंगुलेट गायरस। कौन सी एक इसमें होता है, सिंगुलेट गायरस। नेक्स्ट, और अगर वेट करो, अगर नीचे नेक्स्ट वेट बारह वापस जाओ बेटा, इसमें 5th लोब रहेगी, बैक पे जाओ, यस। अगर यहां से मैं यहां से अगर सर्जरी करूं, यहां से वाला हिस्सा इधर को, ऊपर वाला हिस्सा इधर को निकाल दूं, इनके बिल्कुल बीच में नीचे इसके अगर सर्जरी करूं, दोनों को रिमूव कर दूं हिस्सों को, स्पेशली ऊपर वाले हिस्सों को, टेम्पोरल फिशस को, उसको सल्कस को, और जो फ्रंटल जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस थी ना, उन दोनों का जो लेयर है ना, जहां से तीसरी लेयर बनती है, उनको मैं सेपरेट करूं तो नीचे एक मिडल के अंदर आता है इंसोला के नाम से ना, जो मिगडेला का मेन पार्ट है ना। इंसोला बेसिकली एक पार्ट है जो मोशंस में, मेमोरी में, पेन में एक्टिव होता है, उसको सेंट्रल वो भी कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट भी कहते हैं। आजकल आपने मल्टीपल सिस्टम में पढ़ा होगा कि सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग को और उसको करता है, डिफॉल्ट मूड नेटवर्क को कंट्रोल करता है। कौन सा था, इंसोला था बेसिकली, वो मोशंस को कंट्रोल करता है, मोशन, मेमोरी, पेन वहां पड़ी होती है, उनको कंट्रोल कौन करता है, लंपिक सिस्टम। इनकी बैक साइड अगर मैं ओपन करूं तो एक 5वां सिस्टम होता है, उससे कहते हैं इंसोला बेसिकली, उसको कहते हैं 5th लोब। डिबेट है लोगों में, कुछ कहते हैं 5th लोब इंसोला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, वो एक पार्ट है ब्रेन का, है ना, जस्ट पार्ट है जिसमें इमोशंस होती हैं, मेन मेमोरी होती है और पेन होती है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, लंपिक सिस्टम के साथ ये लिंक है, इमोशंस है ना, यहाँ इमोशनल जितनी भी स्टडीज है वो कह रही है इंसोला बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस के लिए, वो भी 5th लोब है, इंसानों के इमोशन चेंज होते हैं। और जबकि इस इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है, लंपिक सिस्टम, है ना। तो उन्होंने कहा लंपिक सिस्टम भी खुद एक बला चीज है ना, जो खुद से कोऑर्डिनेट करता है, इमोशंस को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ये 6th लोब है इंसानों की। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अल्लाह लोग जो है ना, या कुछ कहते हैं 7 सेंस भी होती है। 7 सेंस का मतलब ये है कोई और सेंस भी है ब्रेन के एरिया जो एक्टिव हो जाती है ना, इसलिए नई फील्ड्स बनती जा रही हैं, क्लियर माइंड्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फर्दर ब्रांच टेलीपैथी है ना, वो टेलीपैथी में इन्हीं एरियाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, कि दिमाग जो एक्टिव हो जाता है, दूसरों को कंट्रोल करना। कोई एरियाज हैं यहाँ छुपे हुए जहाँ इंसान दूसरों को पोटेंशियल, जैसा पिछले ज़माने में होता था, सुना था कि जिन आगे वो कंट्रोल कर रहा है सबको, वो कंट्रोल इंसान के अंदर ही इनहेरिट हो सकता है ना, तो इन एरियाज में है, तो बार बार सर्चेज हो रही हैं। ये था 6th लोब। नेक्स्ट आओ, ये तो अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट यस। अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने फ्रंट एरिया देखना है तो कौन सा बेस्ट व्यू होगा, MRI और FMRI का? अगर मैं पैरेटल और फ्रंटल लोब को देखना है तो कौन सा बेस्ट व्यू होगा? एक्सल को क्या कहते हैं, इसका व्यू होता है एक्सल व्यू, या एक्सल व्यू के एरियल व्यू? एरियल व्यू, हाँ यस, ये एरियल व्यू था, है ना। इस एरियल व्यू में पहला क्या होता है, सुपीरियर फ्रंटल होती है, दूसरा क्या होता है, मिडल होती है, सेंट्रल होती है, और नीचे क्या होता है, मार्जिनल और सेंगुलर। और ये अगर देखा जाए तो फिक्स में होता है। ये टी शक्ल देख रहे हैं आप लोग, जब भी यहां से सीधी आए लाइन ये टी शक्ल में हो, ये मैग्मा की शक्ल में टी में हो या एल में, इसको क्या कहते हैं? ये देखिए यहां से था ना टी की शक्ल में या एल की शक्ल में, ये हमेशा याद रखिएगा क्या होगी, सेंट्रल सल्कस। और सेंट्रल के ऊपर क्या होगा,
प्री सुपीरियर होगा इसके अंदर, ये एरिया क्या कहलाएगा? सुपीरियर सुपीरियर है ना। और ये क्या होगा? मिडल मिडल। और ये एरिया जो होगा प्री प्री सेंट्रल प्री सेंट्रल। मगर इधर देखो तीसरा हिस्सा गायब हो गया, इंफीरियर है ना, वो नजर नहीं आ रहा। एक चीज और पता चल गई कि ऊपर वाला हिस्सा किसका है? फ्रंटल लोब है पूरी की पूरी इस इमेज में, एरियल व्यू में। और नीचे वाला क्या होगा? प्राइटल व्यू है। प्राइटल व्यू में ये जो मैग्मा होता है ये हैंड को बताता है, हैंड राइटिंग होती है इसमें, आपके हैंड मूवमेंट जितनी सारा कुछ होता है ना, ये अगर खराब हो जाए तो यहाँ से। इसके नीचे क्या है? पोस्ट सेंट्रल गायरस है। और इसके नीचे क्या है? पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये सारी की सारी है ना, ये पूरा एरिया जो है बेसिकली प्री सेंट्रल गायरस था ये एरिया। और ये क्या था? पोस्ट है। और ये क्या होगा नीचे इसका सारा का सारा यहाँ जाते हुए लास्ट वाला एरिया जो होगा ये कौन सा है? मार्जिनल। ये क्या है? मार्जिनल, क्या नाम था इसका? इट्स आल्सो यस। और सेंगुलेट होगा टेम्पोरल लोब के साथ। और इसका राइट एंड लेफ्ट एक ही चीज होती है ना, ये है कॉर्पस क्लाजम। कॉर्पस क्लाजम के राइट या लेफ्ट दोनों पे एक ही पार्ट होते हैं ना, सेम पार्ट होंगे ना। तो इसका मतलब है कि एरियल व्यू में कुछ चीजें, बहुत ज्यादा चीजें मिस होगी। ना ऑक्सीपिटल लोब आई है और ना फ्रंटल लोब का इंफीरियर पार्ट आया है, और ना सैजिटल व्यू में कौन सा आया था, वो कौन सा गया, और कौन सा था? टेम्पोरल भी नहीं आई और ऑक्सीपिटल लोब भी नहीं आई है ना। उनको कैसे देखें? डेफिनेटली एमआरआई इसलिए बनाएगी, इसमें 3 पिक्स या बनाई गई थी। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यस, ये कौन सा व्यू है? सैजिटल व्यू है। अब सैजिटल व्यू क्या होता है? शैडो वाला व्यू है। शैडो में कौन सी चीज पड़ी है? टेम्पोरल। और नीचे भी जाएगा तो ऑक्सीपिटल। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां है? एक बार पढ़ने पर है ना, ये रेड कलर की लाइन जो है ये देखें सी की शक्ल में, ये क्या थी? सिंगुलेट सल्कस सिंगलेट थी। इसके नाम क्या था? सिंगलेट सल्कस था। ये किसको कर रही थी? किसको डिफरेंशिएट कर रही थी? लंबिक सिस्टम को। और लंबिक सिस्टम में क्या था? सिंगुलेट गायरस था, कॉर्पस क्लाजम था, और क्या था? सिंगलेट, उसका राइट था ना पूरे का पूरा। और इसके ऊपर क्या था? सुपीरियर फ्रंटल गायरस है ना। और इसके नीचे क्या, इस तरफ क्या था? मिडल प्री फ्रंटल गायरस। और इसके इस तरफ क्या था? पैरा सेंट्रल लोब, जो किसको कर रही थी? मिडल वाले को है ना। दोनों लोब्स को, जो आखिरी वाला हिस्सा था दोनों को मिला के जहां सल्कस खत्म होती है। और ये क्या था? प्रीकनियस। ये किसका हिस्सा है? पेरिटल लोब का। आप ये कह रहे हैं पेरिटल लोब यहाँ आ रही है, फ्रंटल यहाँ आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है? आप इमेजिन करें, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना आप लोग। अब ऊपर से नहीं देख रहे, ऊपर तो सारा फ्रंटल और पेरिटल है, यहाँ से इस तरह देख रहे हैं। कुछ एरिया से कोनों में पेरिटल आ रही है, एक कोने में पेरिटल है ना, एक एरिया में फ्रंटल है। और बीच में कौन सा एरिया होगा? डेफिनेटली टेम्पोरल एरिया होगा ना। अब वो बीच में आ रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग कि यार इस एरिया में सेंटर में आ रहा है, सेंगुलेट आ रहा है ना, टेम्पोरल का एरिया आ रहा है। जबकि मैंने पहला व्यू देखा था उसमें क्या था? फ्रंटल ऊपर था और पेरिटल नीचे था, है ना। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना इसमें। तो याद रखिए, जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा तीनों व्यूज में एक ही चीज, सारा दिमाग बारी बारी देखा जा रहा है और तीनों का अपना मकसद है ना। और नीचे क्या आएगा? क्यूनियस। ये किसका एरिया था? ऑक्सीपिटल लोब का। और ये किसका एरिया था? मार्जिनल। कौन सा था ये? लिंगुला। ये भी इसी का एरिया था, है ना। और ये क्या है? नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ गई ना, नीचे वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड आ गई है। तीसरा व्यू दिखाओ, तीसरा। यस, वेट, इसको मैं अब ये तीसरा व्यू इमेजिन करें, आप सामने खड़े हो, मैं ये है सामने से आए। क्रोनल क्या होता है? बिल्कुल सुपीरियर टू इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर। सैजिटल क्या होता है? राइट लेफ्ट। और एरियल क्या होता है? सुपीरियर टू इंफीरियर जो है वो कौन सा है? क्रोनल है कि क्या है? ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है बेसिकली एक्सल है, एरियल है। ये सुपीरियर टू इंफीरियर क्या है? क्रोनल है। और ये क्या है? राइट एंड लेफ्ट सैजिटल है ना। आज ये इसको डॉर्सल कहते हैं बेसिकली, बैक साइड को ना, इसके अपने लेटरल और डॉर्सल। अब ये कौन सा व्यू है? फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट व्यू है, ऊपर से नहीं लिया गया,
इसमें कॉर्पस कालम साइड पे, अब यहाँ है, यहाँ ये समझिए आंखें यहाँ लगी हुई ये बंदे की। अब देखें, अब यहाँ से देखें, इसमें क्या था पहले पर ये एरिया में फ्रंटल एरिया था, फ्रंट पे है ना, इंफीरियर फ्रंटल गैप हो गया था, इंफीरियर फ्रंटल पहले दोनों उसमें नहीं आया था ना, क्योंकि इस तरफ था ना, नीचे था इंफीरियर फ्रंटल गायरस, यहाँ था ना, तो यहाँ से टिपिकली पहला कौन सा एरिया आएगा, इंफीरियर। इंफीरियर के बैक साइड में कौन सा था, मिडल। मिडल के साथ क्या था, सुपीरियर, है ना, उसी तरह था ना। और ये क्या आ गया, प्री सेंट्रल गायरस, और ये क्या था, सब सेंट्रल गायरस, और ये क्या आ गया, पोस्ट पेरिटल के एरियाज आ गए, सुप्रा मार्जिनल गायरस आ गई, एंगुलर गायरस आ गया, है ना। इस व्यू में देखें कितना क्लियर हो गया। और ये लास्ट वाला एरिया जो थे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, थोड़ा सा हिस्सा, बाकी हिस्सा कहाँ गया, सुपीरियर का नीचे वाला, इंफीरियर मिडिल कहाँ गया, टेम्पोरल का, डेफिनेटली वो दूसरे में था, सैजिटल व्यू में था ना, या पहले में था, एक्चुअली वो वाले में था, एरियल व्यू में था, है ना, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। अब देखें इनमें से, अब मुझे बताएं, आपने तीनों एंगल में चीजें देखी, कोई ब्रेन का हिस्सा मिस हुआ? आपने मिडल में भी जाके देखा, एक्चुअली जो सैजिटल व्यू होता है मिडल पार्ट होता है, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट को देखता है, अंदर जाके मिडल वाले में। जो एक्सल होता है ऊपर वाले को, फ्रंट को देखता है, कॉर्टिकल को, और जो क्रोनल होता है सामने से देखता है चीजों को। इसका मतलब अभी आपका ब्रेन को सिर्फ 3 व्यू से देखा। आप मुझे बताएं सैजिटल, एरियल और इन व्यू में आपका फर्क है? तो ये एक ब्रेन की डिवीजन की गई थी। अब आप लोग, जब मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली बताया, प्रैक्टिकली अगर आप ये इमेज देखें, दिस इज इमेज, अब मुझे बताएं इस इमेज में ऐसा इमेज आता है आपके पास एफएमआरआई एमआरआई में, ये कौन सा व्यू है? क्रोनल, क्रोनल है, सैजिटल, ये अभी क्या था, क्रोनल, क्रोनल है ये। अब क्रोनल में देखें कहाँ है, आपने ढूंढना है। क्रोनल में कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें क्या है, सर्कस कहाँ है ना, मैंने अभी तो बना के लाया हूँ ना, आपको वैसे पता चल रहा है, सारा ब्लैक हुआ हुआ है ना, सर्कस देखो छोटी छोटी है, कहाँ से पता चलेगा? पहले ये लाइन कौन सी आती है ना, ऊपर क्या होता है, ये आपको रट्टा होना चाहिए अब, क्योंकि मैंने तो ये वाला कर दिया ना, आप लोगों को बना के दिखा दिया कौन सा एरिया कहाँ होगा। इसके अंदर देखिए लाइनें नहीं है सर्कस है, छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, ये देखें, कहीं कुछ नजर नहीं आ रही है ना, कहीं कहाँ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये आप लोगों को व्यू, अभी रेजोल्यूशन इसका लेवल बहुत कम है, ठीक है, पिक्स का। जब ये रेजोल्यूशन लेवल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा नजर आता है, सारी चीजें उसी तरह नजर आती है जिसमें पिछले वाली थी। तो आपने यहाँ इसमें देखना है कौन कौन सी सर्कस होगी। डेफिनेटली मैंने आपको एक व्यू में बना के दिखा दिया है कि यही हमेशा होगा, दूसरी तरफ भी ये होगा, तीनों में ना। तो रट लेना है इसको। इससे रटने से पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, ओवरऑल पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट